Question 3.10. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. एक केस है हमारे पास दिया हुआ है, एक मोटरिस्ट है जो हर 500 टन के बाद 60 डिग्री टर्न लेता है। स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ से, ये 500 मीटर ट्रैवल किया, ये 500 मीटर, यहाँ से 60 डिग्री टर्न लिया, फिर यहाँ 500 मीटर ट्रैवल किया, फिर 60 डिग्री टर्न लिया यहाँ से, ये आएगा यहाँ, ऐसा आएगा, ठीक है। फिर 500 मीटर, फिर 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बनता है, हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से। इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये डिस्टेंस है आपका 500 मीटर, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, सेम 60 डिग्री यहाँ से टर्न, ठीक है। ये भी 60 डिग्री, तो ये टर्न्स है ऐसे, ठीक है। तो हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, हमको फाइनली बताना है कि इस पे थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ ये फाइंड करना है हमको। कहाँ पे? थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न पे आफ्टर फर्स्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 0.4 पर। ये आपका हो गया थर्ड टर्न। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आपका हो गया फर्स्ट, जहाँ से स्टार्ट किया, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ ये आपका एट्थ टर्न, ठीक है। थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न, इस टर्न पे आपको डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टोटल, हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं एडी। आपको ये पाथ लेंथ फाइंड करना है हमको इसका एडी का, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या बोला है, इसमें आपको बोला कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मोटरिस्ट इन ईच केस, हर केस में, ठीक है। सबसे पहले हमको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत आसान है। एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमारा, ये लाइन ज्वाइन कर लिया अपन ने, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर लिया हमने, हमको दिया हुआ है हर जो गैप है, जो डिस्टेंस है 500 मीटर है, ये भी 500, ये भी 500 मीटर, सारे 500 मीटर है, ठीक है। ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर और ये भी 500 मीटर। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन हम यूज करेंगे इसमें। इसका हमको फाइंड करना है, मान लो 1 3 पाथ 1 3 फाइंड करना है, पाथ 1 3 हम फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 500 है, 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 cos थीटा, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। रख दिया वैल्यू हमने, तो आएगा अपना, हमारा आंसर आ गया 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, ये 2, ये cos 60 होता है 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा 500 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 500 बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर, √3। तो ये हमारा आंसर आ गया 500 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ गया 1 3, हमारा 500 स्क्वायर रूट 3। अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन लाएंगे, ये ट्रायंगल अगर साइड दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये यूज करके हम इसके वैल्यू फाइंड करेंगे 500 √3 प्लस 500 का स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है हमको 1 4, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पाथ लेंथ फाइंड करना है 1 4। ये हो गया 500 √3 का स्क्वायर, 500 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर 500 इंटू 500 इंटू cos 60, 2 फिर कैंसिल हो जाएगा,
क्या बचेगा 500 का स्क्वायर। ठीक है, 500 अगर अपन ने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, √3 स्क्वायर प्लस 500 5 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500 √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4 4 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2, तो ये हो गया आपका 1000 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया 1000 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्टेंस 1000 मीटर आ गया। तो और निकालना है हमको थर्ड 6th 8th, ये डिस्टेंस 1 to 1 0 ही आएगा, तो हम एक बार लिख लेते हैं थर्ड 6th 8th के वैल्यू एट थर्ड 6th 8th का वैल्यू। यहाँ पर हमको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कंपेयर करने बोला है वैल्यू हमको। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा आ गया, स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस हमारा 500 प्लस 500 टोटल पाथ लेंथ 1000 मीटर थर्ड टर्न 8th टर्न पे। चलो पर इसको थर्ड पे लिख लेते हैं। थर्ड टर्न पे वैल्यू आपका डिस्टेंस आ गया 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट सॉरी 1500, पाथ लेंथ आ गया दिस सबको ऐड करेंगे 1500 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 1000 मीटर। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन है। थर्ड टर्न पे 6 पे डिस्टेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 3000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0, यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पर आया तो डिस्प्लेसमेंट 0। 8th टर्न पे 500 प्लस 500 1000 मीटर, ये 500 प्लस ये 500 टोटल पाथ लेंथ तब तो फॉर 8th टर्न हो गया 500 प्लस 500 1000 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 √3। ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कंपेयर करने को कहा था हमको, ये हमारा कंपैरिजन है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.10।